अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हूँ शामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मिल्की ब्रेड टोस्ट आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। अक्सर लोगों को अंडा खाने में पसंद नहीं होता, और अगर आपको अंडा खाने में पसंद नहीं है तो आप दूध के साथ मिल्की टोस्ट किस तरीके से आपने घर में बनाने हैं, आज की वीडियो है इसी के बारे में। ज़रूर बनाइएगा, और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसको अगेन एंड अगेन ट्राई करने वाले हो। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही आसान और सादा सी है। इसके लिए सबसे पहले लेंगे ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस में 2 अदद लेने वाली हूँ। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे मक्खन, और मक्खन को अच्छे से हमने इसके ऊपर जो है लगा लेना है। दोनों स्लाइस के ऊपर अच्छे से हम इसको लगा लेंगे। सिर्फ 5 मिनट आपके पास होने चाहिए और आप इस मज़ेदार टोस्ट को जो है घर में तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। अच्छे से मक्खन जो है लगा दिया मैंने दोनों स्लाइस पे। उसके बाद हमने लेना है एक नॉन स्टिक पैन, और उसके बाद इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। अगर आपका पैन एक दफ़ा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है ना, तो फ्लेम को हाई ना रखें, ये बहुत जल्दी नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर स्प्रेड करनी है चीनी, और 1 टीस्पून एक के ऊपर डाली है मैंने, और 1 टीस्पून दूसरे स्लाइस के ऊपर मैंने डाली थी। चीनी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। चीनी को स्किप ना करें। 2 टीस्पून का मैंने इस्तेमाल किया 2 स्लाइस के ऊपर। और चीनी को डालने के बाद फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ था, क्योंकि पैन बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद एक स्लाइस के ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब जो है दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध मेरा घर का खालिस दूध था। 2 टेबलस्पून एक स्लाइस के ऊपर मैंने डाला है, और 2 टेबलस्पून ही मैंने दूसरे स्लाइस के ऊपर डाला है। चीनी डालते हुए दूध डालते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फ्लेम को हाई ना रखें। अगर फ्लेम हाई होगी ना तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, और अगर डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, आपको टेस्ट में अच्छे नहीं, आपको अच्छा फील नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल भी नहीं जला, बस हल्का सा ब्राउन हुआ है। और अब यहाँ पे हमने अगेन इसके ऊपर मक्खन लगाना है। आपको लग रहा होगा कि मक्खन इतनी दफ़ा लगा है तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, ये खाया कैसे जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका है। उसके बाद अगेन इसके ऊपर हमने डालना है दूध 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला था। उसके बाद इसकी साइड को फिर हमने जो है उसको साइड को हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद अगेन दूसरी स्लाइस के ऊपर भी मक्खन लगाएंगे, और इसके बाद एक दफ़ा फिर इसके ऊपर हम दूध डालेंगे। बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगता है। और नॉर्मली जो हम एग टोस्ट बनाते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपको टेस्टी लगेगा खाने में। साइड को मैंने किया है अगेन टर्न। अब यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसको छोटे छोटे पीसेस में बना लेंगे। जैसे कि 2 स्लाइस को मैंने 4 पार्ट्स में कर लिया था, और इसके साथ बनाने वाली हूँ मज़ेदार चाय। और आप भी अपने नाश्ते में इसको ज़रूर बनाएं, और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जिन लोगों को एग खाने में पसंद नहीं होता, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने बनाई है साथ में मज़ेदार कड़क किस्म की चाय, और साथ में है मिल्की टोस्ट, और मेरा नाश्ता हो चुका है तैयार। तो आप भी इसको बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।